हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है जीरो के। हमें बताना है कि जीरो हमारा जो है वो एक परमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 4/2, 5/3, 6/8, 7/9 या -8 या 7 या 6 या 5, क्योंकि इन सभी के नीचे हम एक एक लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें पता चला परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 4/2, 5/2, 6/8, 9/7, 12/6 आदि। ये सभी हमें परमेय संख्याएं। और परमेय संख्या में कभी भी नीचे वाला जो हमारा हर होता है वो जीरो नहीं होता, अर्थात Q जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। अगर Q जीरो के बराबर होगा तो वो परमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q हमारा बराबर नहीं होता है जीरो के। तो वही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि हमें बताना है कि शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो हम लिख सकते हैं हाँ। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा हाँ, जीरो जो है वो एक परमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q हमारे पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर हम जीरो को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, तब हम लिख सकते हैं 0/1। तो हम जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा 1 जो है वो जीरो नहीं है। हम लिख सकते हैं जीरो को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा जीरो जो है वो किसके बराबर होगा, P के। तो P के बराबर हो जाएगा जीरो के, और Q किसके बराबर हो जाएगा 1 के। और यहाँ हमारा Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है बल्कि 1 के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं जीरो एक परमेय संख्या है। हमने देखा कि हमारा जीरो जो है जब हम उसे P/Q के रूप में लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, तब वो हो जाता है 0/1, क्योंकि जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त होता है, जहाँ P बराबर हमारा क्या है जीरो और Q बराबर क्या है हमारा 1। यहाँ पर Q हमारा जीरो तो है नहीं, Q बराबर क्या है 1। अतः हम लिख सकते हैं जीरो एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु यदि दिया होता 1/0 तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि नीचे जीरो आ जाता। वे सभी परमेय संख्याएं होती हैं जिसमें नीचे जीरो नहीं होता, अर्थात हर जिनका जीरो नहीं होता है वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अतः जीरो भी हमारा एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, जितनी चाहें हम उतनी परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमें 3 और 4 जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनके बीच 6 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं कि 3 और 4 को सबसे पहले परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, और हम जानते हैं परमेय संख्या हमारी क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है और Q बराबर नहीं होता है जीरो के।
अतः 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3/1 और 4/1, क्योंकि इनके नीचे 1 लिखा जा सकता है, अतः दोनों हमारी परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त हो गई। अब सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को परमेय संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उससे एक संख्या अधिक से दोनों जो संख्याएं दी गई हैं उनमें गुणा भाग कर देते हैं। तो हमारे पास 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः हम लिख देंगे कि 7 से अंश बाहर में 7 से अंश बाहर में गुणा करने पर हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः उससे एक अधिक 7 से अंश बाहर में गुणा करने पर इन दोनों में अंश बाहर में 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/1 इंटू हो जाएगा 7/7, और इसी प्रकार 4/1 जो हमारी परमेय संख्या है इसमें भी 7/7 से गुणा भाग कर देंगे, तब हमारे पास हो जाएगा 3 सत्ते 21/7 एकम 7, और दूसरा हो जाएगा 4 सत्ते 28/7 एकम 7। अतः संख्याएं हमारी हो जाएंगी, लिख सकते हैं संख्याएं, तब संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी 21/7 दिया हुआ है, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा 22/7, दूसरा हो जाएगा हमारा 23/7 और फिर 24/7 और हो जाएगा 25/7 और हो जाएगा 26/7 और 27/7। तो ये हमारी 6 परमेय संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6। हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं को परमेय संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं, यदि परमेय संख्याओं के रूप में दी हुई हैं तब उनमें गुणा भाग करते हैं। तो हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, अतः उससे एक अधिक 7 से अंश बाहर में गुणा भाग करने पर तो हो जाएगा 3/1 इंटू 7/7 और 4/1 इंटू 7/7, तो जो हो जाएगा 3 सत्ते 21/7 और 28/7। तब हमारे पास संख्याएं क्या आ जाएंगी 21 से ज़्यादा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो ये हमारी 6 परमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हमारी परमेय संख्याओं के रूप में लिखी हुई हैं, अतः इन्हें परमेय संख्याओं के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तब इसे हल करते हैं तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा कि 3/5 और 4/5 दोनों हमारी परमेय संख्याएं हैं, अतः हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास परमेय संख्याएं दी हुई हैं 3/5 और 4/5। अब चूंकि हमें इन दोनों संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जितनी हमें परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उससे एक अधिक संख्या से गुणा कर देते हैं अंश बाहर में। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः हम लिख देंगे, अतः 6 से अंश बाहर में गुणा करने पर अंश बाहर में कितने से गुणा कर देंगे 6 से गुणा कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 6/6 और हो जाएगा 4/5 इंटू 6/6। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30, और इसी प्रकार हमारा इधर हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तब हमारी परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, तब लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं। तब परमेय संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 18 के बाद क्या आएगा 19/30 और फिर 20/30 और फिर 21/30 और फिर 22/30 और फिर क्या हो जाएगा 23/30 और 24/30 हमारा दिया हुआ है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 परमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच प्राप्त हो गई।
जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, सबसे पहले 3/5 और 4/5 को लिख लिया। हम जानते हैं कि ये हमारी परमेय संख्याएं दी हुई हैं। यदि परमेय संख्याएं नहीं दी होती तब सबसे पहले नीचे 1 लगाते और परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करते। अब चूंकि ये परमेय संख्याएं दी हुई हैं और हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः हम 1 अधिक 6 से अंश बाहर में गुणा कर देंगे। तो 6 से अंश बाहर में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3/5 गुणा 6/6 और उसी प्रकार हो जाएगा 4/5 इंटू 6/6 और जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6 तियां 18, 6 पंजे 30 और हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। यहाँ पर हमने देखा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं हमें लिखनी है। तो हो जाएगा 18 से आगे 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अतः हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। हमें बताना है कि नीचे हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कारण के साथ अपने उत्तर बताना है कि इसका रीजन क्या है। सत्य है तो क्या रीजन है और सत्य है तो क्या रीजन है। तो सबसे पहला है हमारा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और तीसरा है हमारा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अतः हम सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। जहां तक हम उन्हें गिन सकते हैं वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और ये 1 से शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और जबकि हमारी पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अतः हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने देखा यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अतः पहला कथन हमारा सत्य है। अतः पहला कथन हमारा सत्य हो जाएगा। और दूसरा कथन हमारा दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये हमारी 4 के पूर्णांक हैं। ये संख्या 4 के पूर्णांक लिखे हुए हैं माइनस से लेकर प्लस तक। तो हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याओं से लेकर धनात्मक संख्याओं तक सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो हमें सेकेंड पार्ट में बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक जो हमारे इस प्रकार होते हैं एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें ऋणात्मक तो संख्याएं होती नहीं, अर्थात माइनस में कोई भी संख्या नहीं होती है। सभी संख्याएं धनात्मक प्लस में होती हैं, और पूर्णांक में तो माइनस में भी संख्याएं। अतः हमारी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। अतः ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम इसे लिख सकते हैं असत्य। उसी प्रकार थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाला जो हमारा हर होता है Q, वो कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। और परमेय संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। -4/5 जैसे -3/2, -6/5 या 4/5 या 6/5 हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की परमेय संख्याएं हो सकती हैं, परंतु हमारी पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं। अतः ये पार्ट भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। और दूसरा हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। और उसी प्रकार तीसरा हमारा प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाती है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। इनकी रिवीजन करें। धन्यवाद।